शक्तिकांत दास क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करने जा रहे हैं। पिछली दो बार की तरह इस बार भी दरों में कोई बदलाव की उम्मीद अभी तक तो नहीं है, लेकिन सुस्त मानसून के बीच टमाटर, प्याज के साथ साथ क्रूड की उछाल और बड़ी कीमतों ने फिर से एक बार फिक्र जरूर बढ़ा दी। ऐसे में बाजार ये सुनना चाहेगा कि महंगाई पर गवर्नर का क्या टारगेट है। इन सब पर हम कुछ देर में चर्चा करेंगे। नीरज जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो इस कॉन्वर्सेशन को लीड करने वाले हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। तो मार्केट थोड़ा सा नर्वस है, एक देख के लग रहा है, और आज हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे इसको कि क्या एक आउटसाइड द सिलेबस रेट हाइक के रिस्क्स हैं क्या, या सिर्फ हॉकिश साउंड करेंगे, रेट हाइक नहीं करेंगे? मुझे लगता है हॉकिश साउंड करेंगे, वो करेंगे नहीं। देखिए, रेट का घटना बढ़ना महंगाई से ज़्यादा इस बात पता होता है कि ग्रोथ रेट क्या है। अगर ग्रोथ स्लो हो रही है तो महंगाई इर्रिस्पेक्टिव कहीं भी हो रेट में टिंकरिंग होगी। अगर ग्रोथ रेट बढ़िया चल रही है, मान लीजिए ग्रोथ इस समय इंडिया की ठीक चल रही है और इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाए, तब भी वो रेट में कोई टिंकरिंग नहीं करेंगे। तो अब ट्रिकी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनका आगे क्या फॉलो आउट होगा पता नहीं किसी को। वेजिटेबल प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस हैं, क्रूड भी बढ़ रहा है, तो उनके सामने एक चैलेंज। मुझे लगता है कि वो एक चांस लेना चाहेंगे कि इस बार कुछ नहीं करते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। लेकिन हाँ, आउट ऑफ सिलेबस कुछ कर दिया अगर उन्होंने, इवन कमेंट्री में भी ऐसा इंडिकेशन कर दिया कि हमें जो लगता है कि नेक्स्ट पॉलिसी में कुछ हमें करना पड़ सकता है, या हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं, तो मार्केट पसंद नहीं करे, क्योंकि मार्केट तैयार नहीं। जैसे यूएस का तैयार नहीं था, बिल्कुल नेगेटिव कोई फिच ने किया, उसका कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन स्टॉक गिर गया। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए चीज़, तो मार्केट फिर डाइजेस्ट करेगा उसको। बिल्कुल। और देखिए, मार्केट जो एक कह रही है क्लियरली, अब थोड़ा सा मार्केट नर्वस है इस समय। हालांकि ऑफ डेज लो, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हॉकिशनेस आ गई तो ध्यान रखिएगा, एक बार चांसेस हैं। और जिस तरीके से ग्लोबल पैरामीटर्स भी बैठ रहे हैं ना अब एक्चुअली ऑफ लेट, और कल हम प्राइसिंग करके गए थे कि यूएस में रैली होगी, लेकिन हो गई डिक्लाइन यूएस मार्केट में। और आज भी जो समीकरण बैठ रहे हैं, और आज यूएस के भी इन्फ्लेशन आना है, ध्यान रखिएगा। पिछले 3-4 बार यूएस का इन्फ्लेशन खैर काफ़ी सपोर्टिव रहा है, लेकिन देखते हैं वो किस तरीके से आता है। लेकिन हाँ, आरबीआई गवर्नर के पास एक और सरदर्द होगा नीरज जी, ब्रेंट क्रूड जिस तरीके से बढ़ा है, क्योंकि पिछली पॉलिसी में 75 पे थे और वो 75 पे स्टेबल था काफ़ी समय तक। एक अच्छी चीज़ हुई, अच्छी मतलब इन द सेंस कि अब सरकार ही कह सकते हैं, देखिए हमने जानबूझ के प्राइस कम नहीं किए थे पेट्रोल डीजल के, क्योंकि फिर हमको बढ़ाने पड़ते वापस। तो अब एटलीस्ट अब हम यहाँ से प्राइस नहीं बढ़ेंगे, कम से कम पंप पे बढ़ने तो नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो बढ़ने तो नहीं चाहिए कम से कम। तो ये शायद एक उनकी कमेंट्री में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो बोलेंगे कि प्रूडेंस रही हमारे सरकार की, कि उन्होंने बहुत जल्दी ब्रेंट क्रूड के गिरने का वो बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, तो उसका हमको शायद थोड़ा फायदा देखने को मिल जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे पंप प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे तो डीजल एक मैक्सिमम पोर्शन होता है जो यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, सब चीज़, तो वो एक इन्फ्लेशनरी होता है, लेकिन वो नहीं बढ़ा रहे हैं, तो लार्जली एक राहत मिलेगी। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग की महंगाई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोकेम के दाम बढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स के दाम बढ़ेंगे, कंपनियों के मार्जिन पे दिक्कत आएगी, तो उस साइड से आ सकता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर 1.5-2 महीने अगर रुक जाएं और ये जो सब्जी वब्जी वाला है ये सब कम हो जाए, तो शायद एक राहत मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन ग्रेन्स की जो महंगाई है, मेन कोर्स जिसको बोलते हैं, गेहूं, चावल, दालें, एडिबल ऑयल में थोड़ी अभी राहत है, तो वहाँ से मुझे लगता है रिस्पाइट हो सकता है। लेकिन हम लोग वही गेस कर रहे हैं कि क्रूड की कमेंट्री भी उनकी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब 90 की तरफ अगर क्रूड बढ़ रहा है, डिस्काउंटिंग हमारे यहाँ 75 से ज़्यादा की होती नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे आरबीआई हो। हालांकि पिछली बार आरबीआई ने काफ़ी बढ़ा के अपनी डिस्काउंटिंग की थी, लेकिन 90 भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे लगता है। तो मार्केट कैसे उसको डाइजेस्ट करे, इतनी सारी बातें हम लोगों ने बता दी, मार्केट सुन के अपने आप को एडजस्ट करें कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ आई तो मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन मुझे एक चीज़ और लगता है, मुझे मेरे इतनी 2500-30 पॉलिसी देख चुका हूँ, पॉलिसी के बाद 1-2 घंटे बाद मार्केट उसको डाइजेस्ट कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 घंटा, कितनी भी हार्श पॉलिसी आ जाए, 1 घंटा मैक्सिमम, 1-8 घंटे में फिर उसको लगता है हाँ चलो ठीक है, हो गया काम। 1 घंटा भी लॉन्ग टर्म हो गया आजकल तो। एक्चुअली 1 घंटा बहुत लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल। तो मूव फॉरवर्ड वाली सिचुएशन आ जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि सेकंड हाफ में मुझे लगता है मार्केट रिकवर करेगा, पॉलिसी कुछ भी आए तो लेट्स होप कि क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये ना कि ग्लोबल एनवायरनमेंट भी खराब है थोड़ा सा, तो इसके लिए। और ग्लोबल करेंसी फंड, अच्छा हाँ, करेंसी की बात देखिए, 83 पे हमारी करेंसी है। आरबीआई को वो भी देखना है, क्योंकि करेंसी महंगी होती है तो ऑयल कंपनी में दोहरी मार पड़ती है कि क्रूड भी महंगा है, डॉलर भी महंगा है, तो उनका इम्पोर्ट जो है बहुत महंगा पड़ जाता है फिर। तो ओएमसीज के लिए खास दिन यहाँ पे हो सकता है।